चल ही रही है। इन सब के बीच हत्याकांड को लेकर राधिका के परिजनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस हत्याकांड को लेकर राधिका के ताऊ विजय यादव ने बताया कि दीपक ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। दीपक बार बार कह रहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कन्या वध हो गया। आरोपी दीपक इस दौरान ये भी कह रहा था कि उसे इस अपराध के लिए फांसी दे दी जाए, लेकिन इस दौरान उसने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आखिर उसने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों। वहीं इस हत्याकांड पर विजय यादव ने यह भी कहा कि बेटी की हत्या का अफसोस है। दीपक इस तरह का आदमी नहीं कि वो किसी के ताने से इतना गुस्सा हो जाए और ऐसा काम कर बैठे। इस दौरान उन्होंने बताया कि दीपक खुद बेटी राधिका को एकेडमी तक छोड़ने जाता था। न्यायिक हिरासत में राधिका के पिता को भेजा। हमारे साथ राधिका के जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विजय। विजय जी। विजय जी, आप क्या राधिका के क्या लगते हैं आप? मैं ताऊ लगता हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ ये मामला रहा, कुछ बताएंगे इसके बारे में? आपको मामला तो सबको अब पता है कि जो हुआ है कांड वो हो ही गया। अब तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा की शांति के लिए अपना वो करो, कि आप लोग भी वो प्रार्थना करो, और हम तो करेंगे ही करेंगे। अब जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, बाकी अपने आगे क्या होता है, भगवान क्या कराता है वो देखा। देखिए, तमाम चीजें सामने आई जिसमें राधिका के, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा, मैं यूं नहीं कहूँगा राधिका के पिता ही, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों को आगे ले जाने ना दे या अपने बच्चों की मदद ना करे उनके कैरियर को जोड़ने में। तो लगभग राधिका के पिता ने 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसकी एकेडमी को बनाने में लगाया। फिर वो उस एकेडमी को चलाने को लेकर ऐसा क्या, मतलब क्यों गुस्सा थे राधिका से? नहीं, एकेडमी चलाने पे तो कोई वो नहीं था गुस्सापन, किसी उससे नहीं है। पता नहीं किस बात पे दिमाग क्या, अब उसके अंदर 4 कमरे में क्या बात हुई है क्या नहीं, उस चीज का तो हम नहीं बता सकते। अगर इन चीज का खेलने का और उसकी दिक्कत होती तो वो क्यों खिलाता, क्यों पैसे इन्वेस्ट करता, क्यों अपना टाइम खराब करता। इस चीज का कोई वो नहीं है, और ना किसी किस्म की कोई वो क्या कहते हो आप लोग, कोई बाउंडेशन या किसी किस्म की हमारे इसमें परिवार में कोई बाउंडेशन किसी को भी नहीं है। क्योंकि अभी हमने जैसे यहाँ पे कुछ अब आप लोग कहाँ से क्या खबर लेके आते हो, क्या बाल की खाल निकालते हो, उसको अपने कोई नहीं है। अब मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज इस टॉपिक को आज इस टाइम के बाद बंद। एक आखिरी प्रश्न आपसे, आप राधिका के पिता के साथ लगभग साथ में जुड़े हुए थे जब पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद भी कुछ, क्या उन्हें कुछ पश्चात मतलब उन्हें कुछ बुरा लगा या कुछ उनके बारे वो में बहुत दुखी है। वो लड़का भी कहूंगा मैं तो लड़के की तरह ही है, मेरे से कम 20-25 साल छोटा है। वो भी बहुत दुखी है, रो रहा है, कह रहा है भाई मैंने कन्या वध कर दिया, मेरे को क्या हो गया था। वो भी नहीं जानता कि मेरे हाथ से ये कैसे हो गया। और हो सकता है जैसे आप लोग कोई दिखा रहे हो कि फ्रंट में मारी, कोई कहीं वो मारी, अगर वो फ्रंट में होके मारता तो शायद मार भी नहीं सकता था। आंखों से आंखें मिलती तो वो ये काम कदम उठा भी नहीं सकता। तो इसलिए प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हम दोनों तरफ से दुखी हैं, बेटी की बेटी गई और भाई का भाई बचा। उधर बड़ी खबर यहां पर यह है कि राधिका यादव के भाई का वीडियो सामने आया है। हत्या वाले दिन का ये वीडियो सामने आया। गांव से दूध लेकर जाता हुआ दिखाई दिया धीरज। हत्या वाले दिन पिता की जगह धीरज दूध लेने के लिए गया था और ये हत्या वाले दिन का ही वीडियो सामने आया है। तो इस पूरी घटना में अब बाप को पछतावा है और बाप कह रहा है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा दे दी जाए। जहां राधिका के पिता दीपक यादव दूध लेने जाते थे, वो घर उनके भतीजे विनोद यादव का था। विनोद यादव इस हत्याकांड को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस वक्त हम वजीराबाद यानी कि जो दीपक का गांव है वहां मौजूद है, जहां पर दीपक
रोजाना दूध लेने पहुंचते थे। आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां से दीपक रोज जो है आकर, रोज सुबह आकर, लगभग 10 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब दीपक आके यहाँ से दूध लेता था। लेकिन जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जिस दिन राधिका पर गोली चली, उस दिन दीपक दूध लेने नहीं आया था, बल्कि उनका लड़का जो है वो यहाँ पर दूध लेने आया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो भतीजे हैं दीपक के वो मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से दूध लेने जो है वो दीपक आते थे। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, जिस दिन ये पूरा हादसा हुआ उस दिन क्या आए थे वो, दीपक आए थे दूध लेने? नहीं, धीरज आया था, दीपक का लड़का आया था। अच्छा। 10:15 बजे के आसपास। पर टाइम क्या है हमारे पास, कैमरे में टाइम है उसका, फोटो भी है धीरज का, फोटो भी है। वो 10 बजे के आसपास ही आया था, कैमरे हमारे में फोटो भी है। अच्छा, और रोज दीपक लेने आता है? हाँ, दीपक भी लेने आता, धीरज भी लेने आता था, दोनों आते थे, कभी दीपक कभी धीरज। आप लोगों से कैसा रिश्ता है? मतलब रिश्ता हमारा परिवार है वो तो। रिश्ता क्या, परिवार तो है हमारा, बढ़िया ताल्लुकात थे हमारे, सबके ताल्लुकात। उसको आदमी बढ़िया आदमी था वो दीपक तो, पर लेकिन भाई क्या हुआ ये तो भाई भगवान जाने, उसके दिमाग में क्या बात आई क्या ना बात आई। परिवार में कोई कमी नहीं थी। लड़के का कोई करैक्टर के बारे में हमने आज तक नहीं सुना, कभी बाहर भीतर की ऐसी कोई बात भी नहीं थी। उसने लड़के के पीछे इतना पैसा लगाया, इतना टाइम दिया, 15-20 साल का टाइम दिया, दिन रात उसके पीछे लगा रहा करता। पर लेकिन अब इसमें क्या हुआ ये पता नहीं। क्योंकि उन्होंने ये बात का जिक्र किया है, जो FIR हुई उसमें उन्होंने कहा है कि गांव वाले उन्हें ताने देते थे कि वो बेटी का खा रहे हैं। तो जी यहाँ पे तो किसी ने ताने दिए नहीं है। मेरे पास तो 100 आदमी आते हैं दूध लेने के लिए, 100 कस्टमर है मेरे। यहाँ पे तो किसी ने ऐसा कोई ताना दिया नहीं। और वैसे गांव में भी किसी ने मेरा अपने हिसाब से दिया नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ताना किसी बात का देने थे, पैसे वाली पार्टी थी, खर्चा अपनी जेब से लगा रहा था। 15 साल में कम से कम उसने 1.5-2 करोड़ रुपये बिटिया पे लगा दिए। अब ताना कौन मारेगा सर? बट बेटी कामयाब हो रही है, बहुत अच्छी बात है, टेनिस में कई मेडल भी लेके आई है वो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आप लोगों से जब बात करता था दीपक तो कुछ बोलते थे, राधिका का जिक्र करते थे क्या? इनका इसे ऐसा कोई जिक्र नहीं करते थे वो तो, राधिका के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। ये तो फैक्ट बात है। आते थे 10-5 मिनट, मतलब भीड़ हो रही है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, दूध लेकर निकल जाते थे, ऐसा कोई। तो राधिका के बारे में कोई उसने कुछ नहीं बताया। तो जैसे अब आप बता रहे हैं कि राधिका के बारे में तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या गांव के बारे में बोले तो तब जब राधिका ऐसे, हमारे तो राधिका के बिल्कुल ही आज तक इतनी भी आवाज़ नहीं सुनी उसकी कानों में, हमारे में ये भी भिड़क नहीं पड़ी भाई वो लड़की कभी इसका इधर उधर कोई अफेयर है या कुछ और है, या ऐसी कोई बात दिमाग में हमारे में नहीं, किसी ने बताया भी नहीं आज तक ना। ऐसी लड़की थी भी वो बहुत बहुत सज्जन लड़की थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, बहुत बढ़िया लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, खिलाड़ी भी बहुत बढ़िया बन गई थी, वो मेडल भी लेकर आई थी। लेकिन अब पता नहीं क्या कारण था, ये क्या हुआ इसका तो भगवान ही जाने। राधिका आती थी गांव? नहीं, राधिका तो बहुत ही कम आती थी, कई सालों से राधिका हमने देखी भी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सेक्टर में रहते हैं, वो वहीं से ही अपना गेम का ही सिस्टम, ज़्यादातर उनको तो टाइम ही नहीं। उन्होंने खाने के लिए डाइट चार्ट बनाने के लिए वो डॉक्टर भी रख रखा था। यहाँ भी जो ना कभी दूध 2 किलो ले रहा है, कभी 5 ले रहे हैं, है ना, इस तरह से चलता था। अच्छा, ये भी चीज निकल कर आ रही है कि जो रील बनाती थी या सोशल मीडिया पर उनका होना वो नहीं पसंद था दीपक को, ऐसा कुछ? ऐसा तो हमारे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। अभी रील बनाई है उसने, नहीं बनाई है, या दीपक को पसंद थी नहीं पसंद, दीपक ने हमारा आगे किसी वीडियो म्यूजिक में काम किया है राधिका ने। हाँ किया है, तो उसमें तो हमने तो इस बारे में नहीं पता ना, हमने कभी उसकी वीडियो देखी ना, इस बारे में कभी दीपक ने जिक्र किया हमारे पास ना, यहाँ किसी ने और भी ने भी पता है, गांव में भी किसी ने नहीं पता वो वीडियो लीड बना रही थी। तो आपको क्या लग रहा है क्या वजह हो सकती है जो मतलब 5 बार गोली चली जिसमें से 3 तो राधिका को लग गई, क्या वजह लग रही, क्यों गोली चलाई? वही तो बात है ना, ये चीज़ तो हमारी समझ में नहीं आ रही। जब लड़की भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, खाता पीता परिवार था, फाइनेंस प्रॉब्लम भी नहीं थी, सब कुछ ओके था, सारी बात थी, उसके बावजूद भी दीपक ने ये स्टेप उठाया और कबूला भी अब मैंने ही मारा है। तो देखो जी, ये तो भगवान जाने, हमने तो इस बारे में पता नहीं, बात ये है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हम उस जगह पहुंचे जहां पर रोज दीपक दूध लेने आते थे और बता रहे, अच्छा पिछले कुछ दिनों से अगर कुछ व्यवहार में बदलाव दिखाओ, कुछ दिक्कत नहीं था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी बिल्कुल ऐसी इस प्रकार से कोई बात नहीं थी। भाई इनके घर में कोई झगड़ा चल रहा है, कभी किसी ने कोई नहीं बताया ये बात, ना दीपक ने जिक्र कराया, ना किसी ने यहाँ और किसी ने भी पता यहाँ पे इस बारे में नहीं पता, ना उसने कभी जिक्र भी करा। भाई मेरे परिवार में कोई दिक्कत है तो थोड़ी घनी दिक्कत परेशानी होती तो परिवार में बताता तो उसको सोल्यूशन भी हो जाता, उसने किसी को बताया भी नहीं,
तो साफ तौर पर देखिए, अगर बात करें तो कभी भी दीपक ने इस तरीके से राधिका के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि समान रूप से जैसे वो दूध लेने आते थे, वो कभी भी कोई उनके नेचर में बदलाव नहीं दिखा। और क्योंकि वो परिवार भी सक्षम था पूरा, कोई ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी हो जो इस तरीके से टॉन्ट से उनको कोई इफेक्ट पड़े। काफी ज्यादा पैसा जो है वो भी राधिका पे उन्होंने खर्च किया उनको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज, गुड़गांव। ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त, इन तस्वीरों में जो शख्स दिखाई पड़ रहे हैं इनका नाम है इनामुल हक, और इनामुल हक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनामुल, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। इनामुल, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर मैं बिना कोई सवाल पूछे आपके पाले में ये बॉल देता हूं, आप इसको डिस्क्राइब कीजिए, सब कुछ बताइए जो इससे जुड़ा हुआ आप सामने रख सकते हैं। सर, सब कुछ में तो काफ़ी कुछ है, लेकिन अगर आप मुझे सवाल करेंगे तो मैं आपको कट टू कट बता पाऊंगा, बिकॉज जितना मैं जानता हूं आपको एग्जैक्ट उतना बताऊंगा जो मैं सबको राधिका को बताता लेकर हूं। और इस परिवार को लेकर आप क्या जानते हैं, इस घटना को लेकर आप क्या जानते हैं, उसका एनालिसिस सामने रख दें, उन चीजों को बता दें। जी, राधिका के परिवार में से मैं किसी को नहीं जानता था पहले भी। मैं भी जैसे सारी दुनिया देख रही है उनके फादर का नाम, मदर का नाम या एड्रेस जहाँ वो रहती हैं, मैं सिर्फ राधिका को जानता था, और उसके सिवा मैं किसी को नहीं जानता था। एंड मैं राधिका से 2.5 साल पहले मिला था टेनिस प्रीमियर लीग दिल्ली में, और वो भी मेरी मुलाकात नहीं बोलेंगे। वहाँ काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, मेरी टीम थी, मेरी टीम उनका शूट कर रही थी सारे प्लेयर्स का, उसमें एक प्लेयर राधिका भी थी। फिर मुझे मेरी टीम ने बताया कि एक लड़की है, उनका लुक कैमरा कैमरा पर बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने बोला उनका और अच्छा शूट करो। तो फिर देन अगेन मेरी टीम मेंबर आती है और बोलती है कि वो जो लड़की है वो ये बोल रही है कि उनको एक्टिंग में शौक है, और वो एड्स, मूवीज या जो भी है म्यूजिक वीडियोस, इन सब में काम करना चाहती हैं। तो मैंने तब उनको, राधिका को देखा दूर से, और मैंने बोला कुछ होगा तो बताऊंगा अपनी टीममेट को। मेरी राधिका से कोई हाय हेलो कुछ नहीं हुआ, मुझे बस उसका नाम बताया, और मैंने बोला कि आप कनेक्ट कर लीजिए, कुछ दिल्ली में होगा तो बताऊंगा, अपनी टीम को बोला। देन हम कोई भी इवेंट के बाद जब घर आते हैं तो उस इवेंट में कुछ लोग हमको फॉलो करते हैं, और जब हम लोग इंस्टा पर देखते हैं कि मैं किस किस को जानता हूँ, मैं भी उनको फॉलो बैक देता हूँ। तो राधिका की तरह मैंने कई सारे लोगों को फॉलो बैक किया, और राधिका को भी मैंने फॉलो किया। सो फिर मेरी एक पहली बातचीत होती है, जो एक इंट्रोडक्शन बातचीत होती है कि हमने एक दूसरे को पहचाना और हाँ हम कहाँ मिले थे। और फिर अगेन वहीं पर बात आती है कि कुछ एक्टिंग में होगा तो बताऊंगा आपको, बिकॉज मैं मुंबई रहता हूँ, अभी मैं दुबई में हूँ। अगर मैं मुंबई उस टाइम रहता था और मैं 7-8 साल मुंबई रहा हूँ, तो मुझे ये नॉर्मल, मुझे लोग बोलते हैं कुछ एक्टिंग में हो, म्यूजिक में हो, मुझे बताएं। तो सब पहली प्रेफरेंस होती है कि मुंबई में जो होता है हम उनको ईजी होता है, पर मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में मैं कोई प्रोजेक्ट करूँगा। सो हम उस दिल्ली प्रीमियर लीग के बाद 1 साल बाद मुझे एक प्रोजेक्ट आता है कारवा, जो मैंने गाना लिखा था, वो हम कुछ दोस्त लोग मिलके बना रहे थे। ठीक है। मेरे पास ना कोई म्यूजिक लेबल था, ना कोई प्रोड्यूसर था, और सारे पहचान के लोग थे। अगर उसमें प्रोड्यूसर जीशान लिखा है तो वो भी सारे पहचान के लोग थे, जो हमने सोचा था कि छोटा सा गाना बहुत अच्छा बन गया है, हम इसको रिलीज कर देंगे अपने ही यूट्यूब चैनल पर नॉर्मली, नो एक्सपेक्टेशन। तो मैंने राधिका को पहले गाना भेजा, और मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बताया भी कि कोई ये पेड कोलैब नहीं है, हम आपको एक गुड लक अमाउंट दे सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ पहले ही क्लियर करता हूँ। राधिका ने मुझे बोला कि हाँ गाना अच्छा है, वो करेंगी। देन मैंने डायरेक्टर को उनकी प्रोफाइल भेजी, इसी तरह मैंने 1-2 एक्ट्रेस की प्रोफाइल और भेजी थी ग्रुप के अंदर। डायरेक्टर ने बोला कि जीशान जो इस गाने में एक्टिंग करने वाले हैं उनके सामने ये बहुत ही यंग है, तो राधिका को हमने फर्स्ट बार में डायरेक्टर ने कैंसिल कर दिया था। बट कुछ दिन बाद जीशान ने ही उस म्यूजिक वीडियो से खुद का एग्जिट लिया। वो बोले कि मेरा मन नहीं है, वाइफ भी कंफर्टेबल नहीं है, बोल रही है कि तुम कुछ अभी एक्टिंग वगैरह मत करो और मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो इस टाइम। तो बोले इनाम तुम कर लो। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोला कि तुम इस गाने में एक्टिंग कर लो। मैं बोला ऐसा मैं कैसे करूँगा लास्ट मोमेंट पर। तो उन्होंने बोला तुम तो एक्टिंग करते आए हो, मैंने बहुत शोज करे हैं टीवी पर, बहुत सारा काम किया हुआ है। तो फिर हमने लास्ट मोमेंट पर अगेन मैंने राधिका को बोला 1 से 2 दिन पहले कि आप ही लॉक हो, आप ही करो,
और अली सर भी बोलने लगे जो डायरेक्टर थे कि हाँ तेरे साथ में राधिका स्क्रीन पे अच्छी लगेगी। मैंने नोएडा से ही शॉपिंग की, सब कुछ जल्दी में हुआ और गूगल मीट पे हमारी मीटिंग हुई। अभी भी राधिका से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, गूगल मीट पर सारी टीम मिली और ये हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं। हमारे टीम के अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, प्रोडक्शन हेड अलग मजहब के थे। ये किस साल की बात कर रहे हैं आप, ये जब सब कुछ हुआ? ये 1.5 साल पहले की बात है। आपको ठीक है। YouTube पर 1 साल पहले का वीडियो दिखा रहा है, लेकिन YouTube 1.5 इयर्स नहीं दिखाता। ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ये आप और राधिका का ही वीडियो है जो देख रहे हैं आप। अच्छा इनामुल, एक चीज बताएं, क्योंकि आप दोनों बतौर एक आर्टिस्ट की तरह एक दूसरे के साथ थे, तो इस दौरान आप लोग कहां कहां गए, क्या क्या शूट हुआ, और क्या इसको लेकर कोई ऐतराज था जो राधिका ने आपसे बातचीत में कभी कहा होगा कि हमारे घर में कोई ऐतराज है? जी मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था, कंटिन्यू कर रहा था कि हमारा जब हमने शूट किया तो हमने 5 से 6 घंटे का शूट किया और मैं और हमारे डायरेक्टर बहुत सब लोग फोकस्ड होते हैं, तो हम सिर्फ सीन वाइज सीन देखते हैं। हमारी कोई पर्सनल बातचीत ज्यादा नहीं हुई। राधिका अपनी मदर के साथ में सेट पर आई। फर्स्ट टाइम मैंने राधिका से हाय हेलो किया, क्योंकि टेनिस प्रीमियर लीग में मेरा हाय हेलो नहीं हुआ था फेस टू फेस। मैंने उनकी मदर को गुड मॉर्निंग या नमस्कार बोला और वो कार से आए, डायरेक्टर सर ने उनको सीन समझाया और उस शूट के दरमियान राधिका ने मुझे बोला कि जब उन्होंने ये कारवा गाना अपने फादर को सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब ये है कि फादर की परमिशन के साथ भी वो वहां पर थी, तो मदर उनके साथ थी। राधिका ने मुझे बोला कि उनके फादर को ये गाना अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूँ ऑडियो गाने की, क्योंकि ऑडियो में पहले शेयर करता हूँ बिफोर वीडियो, क्योंकि हमने शूट ही नहीं किया। तो इस चीज से ये होता है कि इसमें सब कुछ क्लियरिटी है कि म्यूजिक वीडियो के अंदर कोई भी इशू नहीं था, म्यूजिक वीडियो में कोई इशू नहीं था। एंड उसके बाद वो गाना रिलीज हुआ और मैं देखता हूँ कि राधिका उसको ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने एक बार कोलैब एक्सेप्ट किया और रील पर अपनी स्टोरी पर लगाया। मैंने राधिका से पूछा भी कि क्या आपको म्यूजिक वीडियो अच्छा नहीं लगा? उन्होंने बोला अच्छा लगा। मेरे व्हाट्सएप पर चैट, उन्होंने बोला कि उनको अच्छा लगा। तो फिर मैंने एक स्टोरी देखी राधिका की कि उनके ग्रैंडफादर दादाजी नहीं रहे। तो मैं समझा कि शायद यही एक वजह है कि राधिका इसको प्रमोट नहीं कर रही है, क्योंकि एज अ ह्यूमन मैं भी समझता हूँ कि अगर घर में कोई दिक्कत हो जाए, कोई गुजर गया, तो हम सब कुछ सारे काम छोड़ देते हैं। तो मैंने वही राधिका को बोला कोई बात नहीं, हम अकेले इसको प्रमोट करेंगे, कोई इशू नहीं। और उसके बाद वो गाना सक्सेस नहीं हुआ, व्यूज नहीं आए, क्योंकि मैं इससे पहले सिर्फ राधिका ही नहीं, मैंने और एक्ट्रेस के साथ भी काम किया है, अलग अलग मजहब की एक्ट्रेस के साथ भी काम किया है। और चाहे मृदुल है, चाहे सुम्बुल तौकीर है, साहिल खान है, एज एन एक्टर काफी काम किया है। तो सिर्फ राधिका का ही प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया। अब ये जो इंटरनेट पर अचानक से मेरा गाना आया है, वो वजह ये थी क्योंकि इंस्टा पर कोई और फुटेज नहीं थी राधिका की, कोई अकाउंट नहीं था जो किसी को देखने को मिलता कि राधिका यादव लिखें कि उनकी फुटेज मिले। सिर्फ राधिका यादव लिखने पर मेरा म्यूजिक वीडियो आ रहा था और उस म्यूजिक वीडियो में राधिका यादव एंड इनामुल हक, और इसको अलग एंगल से जोड़ दिया गया। मैं उस अलग एंगल पे जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा वो इश्यू ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या कभी राधिका ने आपको बाद में बताया कि उन पर किसी तरीके का प्रेशर है बिकॉज वो आपके साथ काम कर रही थी या ये वीडियो रिलीज हुआ? सर राधिका और मेरा बहुत ही प्रोफेशनल कनेक्ट था, और राधिका की तरह भी मेरे बहुत एक्ट्रेस हैं जिनसे मेरा प्रोफेशनल कनेक्ट है, काम वाला। कभी पर्सनल बात नहीं हुई, ना शूटिंग पर पर्सनल बात हुई, ना उससे पहले कभी पर्सनल बात हुई, ना मुझे पता था कि उन्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, वो प्रोडक्शन हेड और डीओपी जब मैं बैठा हुआ था शूटिंग पर, तो वो बात कर रहे थे मेरी टीम से कि अगर कुछ भी और हो एक्टिंग में इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो उनको बताएं। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनको ये पसंद था। और पावर ऑफ मीडिया किसको पसंद नहीं है? अच्छे से एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्टर, अच्छे बुरे दोनों काम होते हैं।
कैमरा के सामने, पर अच्छा काम कौन करना नहीं चाहता। आपको तो शौक सेम लगा उनकी जब भी आपने मेहनत। ये खबर सुनी? सर शौक तो ऐसे लगा कि मैंने अगर मैं आपको बताऊं कि थर्सडे को ये हुआ है, पूरे दिन मुझे कुछ नहीं पता। फ्राइडे को मैं 12:30 12:30 बजे दुबई में उठा, और सुबह के 10 बजे से मैंने फ़ोन में देखा, 9:30 बजे से मुझे बहुत कॉल्स थे, बहुत सारे। मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा झटका लोगों को तब लगता है, हिट करता है कि कुछ फैमिली में तो नहीं हो गया, मतलब ये क्या हो गया। मैंने सबसे पहले 1000 नंबर में से एक कॉल किया अपनी मदर को। वो रो रहे थे, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया कि मेरा इसमें कोई भी नहीं है। अम्मी, मैं जैसे काम करता आया हूँ एज एन एक्टर, सिर्फ वही है। और मैं अब एक तो उनको शांत कर रहा था, ऊपर से मेरे दिल दिमाग में 100 चीजें घूम रही हैं, क्योंकि मैंने आज तक क्राइम पेट्रोल करे, एपिसोडिक शोज करे, क्राइम सीरीज की है। वो पहली बार मेरे साथ लाइफ में रियल में हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम कि ये एक ख्वाब है, ये एक सपना है। क्योंकि हमेशा से ऐसे बहुत खराब खराब सपने ख्वाब आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी आंख खुलती है तो लगता है कि सब ठीक हो गया, शुक्र है वो ख्वाब था। अच्छा इनामुल, लेकिन अब 2 दिन हो इनामुल, गए। आज उसकी एक सहेली ने इस सारे घटनाक्रम पर एक बात कही है कि उसके फादर, जिनके ऊपर ये इल्जाम है, अभी मैं इल्जाम कहूंगा, भले उन्होंने माना हो या ना माना हो, जिन्होंने राधिका का मर्डर किया, ये इल्जाम है, उसने कहा कि फादर भी सेट पर आते थे शूट के दौरान। क्या ये सच है? देखिए, मैंने वहां पर ये सुना उनकी रील पर कि उनके फादर ने राधिका को ड्रॉप किया म्यूजिक वीडियो पर। अब मैंने कार से उतरते हुए सिर्फ उनकी मदर को और राधिका को देखा। ये भी हो सकता है कि फादर आसपास हो, या फादर पहले ही उतर गए थे रास्ते में कहीं। क्योंकि इस ये चीज भी मैंने पहली बार खुद वो रील देखकर सुनी कि उनके फादर ने उनको खुद ड्रॉप किया म्यूजिक वीडियो में। पर मैंने उनकी मदर को और राधिका को देखा, वही हमारे सेट पर थे। आपके दिमाग में अब राधिका का चेहरा घूम रहा होगा, और उसका गोली से उसको मर्डर किया गया, अपेरेंटली ये बताया गया कि पीछे से गोलियां मारी गई हैं। मैं ये, क्योंकि हमको हमको समझना है आपसे, क्या इतने दिनों में कोई बात ही नहीं हुई आपकी राधिका से? और अगर हुई तो क्या उसने इस टेंशन को बताया आपसे जो वो घर में शायद जी रही होंगी? सर मेरी आज भी बहुत सारे लोगों से बात होती है, और काम से बात होती है कि क्या चल रहा है। बट राधिका से मेरी इतनी ये भी बात नहीं हुई क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम मुझे आज भी नहीं पता है, और लोगों को मेरी पर्सनल प्रॉब्लम आज भी नहीं पता है। सेम लाइक राधिका के साथ में अगर कोई बात होती थी, तो 3 महीने पहले एक ज्वेलरी शूट आया था एक क्लाइंट की तरफ से। मैंने 2-3 एक्ट्रेस को भेजा जो दिल्ली में है, राधिका भी थी। राधिका ने बोल पूछा कि बजट क्या है इसका। मैंने मैंने उनको बजट बताया। मैंने उनको तो उन्होंने क्लाइंट के बारे में पूछा, मैंने उनको वो भी बताया। फिर उन्होंने बोला कि वो अपनी किसी दोस्त को सजेस्ट करेंगी। वो मैंने मैसेज देखा, मैंने फिर वो क्लाइंट ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और राधिका ने मुझसे आगे कुछ नहीं पूछा। वो मेरी राधिका से लास्ट बातचीत थी, वो भी काम से रिलेटेड। और कोई भी पर्सनल मेरी राधिका से बात नहीं हुई। अगर मैं याद भी करूं शूटिंग पर, अ, थोड़ा बहुत आई थिंक मुझे याद है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में है, और वैसे मेहनत तो हर जगह है, लेकिन हर किसी को अपनी फील्ड टफ लगती है। तो उनका मन था कि वो ये अपने मीडिया इसमें एक्टिंग इन सब में आए। अच्छा, मैं हो आपके सकता है कि वो चेहरे पर टेनिस में परेशानियां देख पा इतना रहा मेहनत हूं, कर आपके रहे थे। चेहरे पर वो टेंशन देख पा रहा हूं जो इस सब से जुड़ा हुआ। आपने कहा आपने बिल्कुल। शूट किए, आज आपकी जिंदगी पर बीत रहा है। क्या इन्वेस्टिगेशन को लेकर आपके पास किसी तरीके की कोई कॉल आई है? सर मेरे पास अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, और मैं इंडियन हूँ, और इंडियन पुलिस की बात सुनना मेरा फर्ज है। उनकी कोई कॉल नहीं आई है। वो मुझे कॉल करेंगे तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वही मैं उनको बताऊंगा। वो मेरी बात सुनेंगे, और जाहिर सी बात है, हर कोई इंसान ने गलत करा है या सही किया है, वो हमेशा अपने आप को सही बोलता है। उसके बाद वो लोग मेरा व्हाट्सएप देखें, मेरा इंस्टा चैट देखें, मेरी कॉल्स देखें, वो कुछ भी देखें, मैं एक खुली किताब की तरह हूँ। जो मैं आज
आप सबके सामने बोल रहा हूँ, वही मैं उनके सामने बोलूंगा। इसके सिवा कुछ है ही नहीं है। इनामुल, अब तक आपकी बातों से लग रहा है कि न राधिका को, न राधिका की मां को, जो सेट पर आती थी, उन्हें आपके साथ काम करने को लेकर कोई एतराज था नहीं। लेकिन ये एतराज क्या आपने कभी अपने दिल में महसूस किया कि कुछ तो ऐसा है जो राधिका छुपा रही हैं? नहीं सर, एक्चुअली हम दिन रात अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ में, एक्टर्स के साथ में काम करते हैं, बुजुर्ग हो या आदमी हो, औरत हो। हम उनके बारे में इतना सोच ही नहीं पाते कि ये कुछ ऐसा छुपा रही हैं या इनकी लाइफ में कुछ गम है। उतनी हमारी सोच ही नहीं जाती, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पूरा होता है तो दूसरे पे ध्यान होता है, फिर तीसरे पे ध्यान होता है, ऐसा कुछ भी। और अगर मैं बोलूं कि वो इतना अच्छा शूट उन्होंने किया, उन्होंने 1 टेक 2 टेक में शूटिंग की, फर्स्ट टाइम कोई शूट करने आया है और वो इतना अच्छा शूट करके गया है। ये भी एक काबिले तारीफ वाली बात है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन होकर उन्होंने एक्टिंग की और इतने अच्छे से किया। मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का इंसान हूँ, थोड़ा सा समटाइम चेहरे पर मुझे कोई परेशानी नहीं दिखी। और बात बात करें कि आप ठीक, मेरे तरफ बोल रहे हैं, मेरी परेशानी तो ये है सर। बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहिए। क्या आप राधिका को मिस कर रहे हैं? सर, राधिका को पूरा हिंदुस्तान मिस कर रहा है, और मैंने उनके साथ में गाना किया है। और जब कोई गाना लिखते हैं तो पता नहीं होता उस गाने का नसीब क्या है, वो राधिका के साथ में जुड़ा, और मेरा ठीक, नाम भी सबके राधिका के साथ जुड़ गया है। तो ये मेरे लिए जिंदगी भर की बात हो गई है कि अगर मेरे गाने के अल्फाज है ना, फिर तुम्हारी याद आई हमको, हम्म, रो गए हम सोच करके तुमको। मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई रिश्ते में नहीं था उनके साथ में, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है। और बिल्कुल हम सब मिस कर रहे हैं चलिए, कि ये क्या हो गया। मैं आपके अल्फाज, आपकी बातों को उतनी ही सिंसियरिटी ले रहा हूं, समझ रहा हूं, लोग भी सुन रहे हैं। आपके दिल की बातें सामने आ रही। बहुत शुक्रिया इनामुल, वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए इस पूरे मसले पर।